जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था मुकेश धनगर को लेके। मथुरा लोकसभा पे जो इस बार चुनाव होने वाला है वो बहुत कड़ी टक्कर पर चुनाव होने वाला है, क्योंकि इस बार जो कड़ी टक्कर है वो कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त तरीके से टक्कर होने वाली है, क्योंकि दो जाटों के बीच में एक धनगर प्रत्याशी उतारा गया है। साथियों, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, दो जाटों के बीच में एक धनगर प्रत्याशी जो कुछ सोच समझ कर के उतारा गया है, उसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक और जातीय गणित है। ऐसा माना जाता रहा है कि मथुरा के अंदर जाट समुदाय की सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है, और जाटों के बाद में जिस आबादी का नाम आता है वो आबादी है धनगर समाज। पिछले लंबे दिनों से धनगर समाज अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा था। धनगर समाज का मथुरा के अंदर आंदोलन चल रहा था। इसी बीच में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के पत्ते खोलने में काफी देरी कर दी, लेकिन प्रत्याशी ऐसा ढूंढ कर के कांग्रेस लेके आई है कि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जाट वर्सेस जाट के बीच में जो धनगर है वो कहीं ना कहीं वोट बैंक ज्यादा ले आ सकता है। इसके पीछे के कई कारण है, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से हेमा मालिनी का टिकट हुआ है, इससे पहले भी सांसद रह चुकी हैं वो, और कहीं ना कहीं इस बार फिर से हेमा मालिनी जी को भरोसा करके उतारा गया। हेमा मालिनी ने जाट समुदाय के व्यक्ति धर्मेंद्र से शादी की है, जो कि कहीं ना कहीं लोग बॉलीवुड अभिनेता हैं, और ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हेमा मालिनी को भी जाट समुदाय का समर्थन धीरे धीरे प्राप्त हो रहा है। और वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी ने सुरेश सिंह का टिकट किया है। वो स्वयं जाट समुदाय से आते हैं, यानी कि जाट वर्सेस जाट का मुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। जाटों का वोट जबरदस्त तरीके से कट सकता है। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से ये मनगढ़ंत कहानियां चला रही थी कि किस प्रत्याशी को उतारा जाए। लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, कांग्रेस भी जाट समुदाय के प्रत्याशी को उतारने की प्लानिंग में थी, लेकिन शायद इसमें कामयाब ना हो सकी, क्योंकि जाट समुदाय के ही बॉक्सर विजेंद्र सिंह को कांग्रेस की तरफ से मथुरा लोकसभा सीट पर जाटों के बीच में उतारने की प्लानिंग चल रही थी, लेकिन ये प्लानिंग सफल ना हो सकी। और जाट समुदाय के बीच में जो महा मुकाबला होने वाला था उसमें एक धनगर अब बीच में आ चुका है। कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के सुरेश सिंह भी अपने आप में बहुत मजबूती से दिखाई दे रहे हैं, और हेमा मालिनी को तो आप सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि देश की लगभग सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से हेमा मालिनी को उतारा गया है, और वो बॉलीवुड अभिनेता भी हैं। उनकी पहचान पहले से बहुत है, अब एक राजनीतिक छवि के रूप में भी बड़ी पहचान है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी जिस तरह से फैसला ले रही हैं, वो कहीं ना कहीं वाकई फैसला देखने लायक है, क्योंकि मथुरा के अंदर जिस धनगर समाज को साधने का प्रयास इससे पहले ही और तमाम पार्टियों से पहले ही बहुजन समाज पार्टी यानी कि बहन जी कर चुकी हैं, उन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं बहन जी ने जिस तरह से जाटों का कार्ड खेला है वो कहीं ना कहीं देखने लायक है, क्योंकि बहन जी बाकी सीटों पे धनगर समुदाय को लगातार कवर कर रही हैं, चाहे वो हाथरस की सीट हो चाहे वो इटावा की सीट हो। और इसी धनगर को कहीं ना कहीं लगातार कवर अप करने के लिए उन्होंने प्रदेश का अध्यक्ष भी इसी समाज से बनाया है। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है, यदि प्रचार में कहीं ना कहीं धनगर समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आ जाते हैं, क्योंकि विश्वनाथ पाल जी स्वयं इस समाज से आते हैं, धनगर समाज से ही आते हैं, और तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का भी पाला भारी हो सकता है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो मुकेश धनगर इंडियन नेशनल कांग्रेस से जिस तरह से प्रत्याशी बनाए गए हैं, इंडिया गठबंधन से उनको प्रत्याशी बनाया गया है, उनको कहीं ना कहीं बहुत ताकत मिलने वाली है। वो बाकी लोगों को महा मुकाबला देने वाले हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी तक तो मुकेश धनगर की कोई खास राजनीतिक छवि नहीं रही थी, लेकिन अब जो लोकसभा का चुनाव का टिकट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से मिल गया, इसमें कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है कि एक छोटे से व्यक्ति को उठा करके इतना बड़ा टिकट दे देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इससे पहले विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं और जाट समुदाय से हैं, कांग्रेस उन्हीं पे दांव लगाने वाली थी, लेकिन एक दिन पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यही कारण रहा कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने यह सोचा कि
जाट वर्सेस जाट के मुकाबले में कहीं ना कहीं जाटों का वोट जो है डिसमिस होगा और जाटों का वोट कटेगा। तो ऐसे में धनगर प्रत्याशी उतार करके उन्होंने ये साबित कर दिया है कि कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा वो लोग लेना चाहते हैं। और समूचे मथुरा के अंदर जाटों के बाद जो सबसे बड़ी आबादी आती है वो भी धनगर समाज की ही आबादी। ऐसी स्थिति में धनगर समाज को साधने के लिए समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये प्लानिंग बनाई। और ये प्लानिंग कितनी सफल हो पाएगी ये तो खैर देखने वाली बात रही कि मुकेश धनगर कितना मुकाबला दे पाएंगे हेमा मालिनी को और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुरेश सिंह जो कि स्वयं जाट समुदाय से आते हैं, पूर्व IRS भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये महामुकाबला बहुत कड़ा होने वाला है। साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।